सोनम को लेकर आखिर क्या कहा जाए। आज सारे देश में एक नाम सुबह से गूंज रहा है और वो है सोनम का। सोनम को लेकर आप क्या कहेंगे? उसने शादी की, हनीमून का टिकट बुक कराया, पति को अपने प्रेमी के हाथों मरवा डाला। कम से कम जो स्टोरी, जो दावे अब तक हैं वो यही कहते हैं। उससे सीन यही बनता है। अब ये केवल एक राजा और एक सोनम का मामला नहीं रहा, बल्कि इस हत्याकांड ने मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन पर कई गंभीर सवाल उठा दिए, बल्कि भरोसा हटा दिया है लाखों लाख युवाओं का। हजारों साल से शादी जैसी रिवाज, शादी जैसी रस्में जो परिवारों के बीच की सबसे प्रमुख कड़ी थी, वो टूटती दिख रही। हमारे देश में 7 फेरों को 7 जन्मों तक निभाया जाने वाला संबंध कहते हैं, लेकिन सोनम जैसी पत्नी से भला कोई कैसे शादी की चाहत रखेगा? नए दौर के युवाओं में वैसे भी शादी को लेकर चार्म कम हो रहा है, लिव इन को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ सोनम ने किया है, जो अब तक सामने आ रहा है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ही अब कोई युवा आने वाले समय में शादी को लेकर वैसा उत्साह रखे जैसा इस तस्वीर को देखने के बाद टूटता है, भरोसा तार तार होता है। सत्रह दिन बाद सोनम रघुवंशी तो मिल गई, लेकिन राजा वापस नहीं लौट पाया। राजा की हत्या कर दी गई, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन 3 राज्य मेघालय, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश से जुड़ गया है। सोनम अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस की हिरासत में है। सोनम से पूछताछ भी की जा रही है, कई राज खुलेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है, लेकिन सोनम का परिवार सोनम को बेगुनाह बता रहा है। के लिए ही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है कुछ। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सोनम के ससुराल वाले यानी कि राजा का परिवार ये आशंका जता रहे हैं कि हत्या में सोनम शामिल हो सकती है। राजा की मां तो फांसी तक की मांग कर रही है। शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। तो इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी कि सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता का भी है। तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा, उसको मिलना चाहिए। फिर राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। अब इस पूरे मामले में IPC 24 के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सोनम ही राजा की कातिल? दूसरा सवाल, सोनम और राजा कुशवाहा में क्या है संबंध? तीसरा सवाल, क्या सुपारी देकर कराई गई राजा की हत्या? चौथा सवाल, क्या लूटपाट के इरादे से हुई राजा की हत्या? पांचवा सवाल, अगर लूट के बाद हुई हत्या तो सोनम कहां थी? छठवां सवाल, क्या नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम? सातवां और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सोनम रघुवंशी शिलोंग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? जाहिर है कि अब इन तमाम सवालों के जवाब गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों और सोनम से कड़ी पूछताछ के बाद ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPC 24। तो सोनम लौटी जरूर है, लेकिन सवालों के साथ में। सोनम के आने से सवाल और बढ़ गए और शक गहरा गया, भरोसा और टूट गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को देखें तो सोनम रघुवंशी पर सबसे बड़ा शक है।
परिवार को भी शक हो चला है। पुलिस ने राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी इन 4 लोगों को अलग अलग जगहों से आज गिरफ्तार किया, जो शिलोंग की पुलिस का इनपुट था उसके बेस पर। 5 आरोपी अब तक इसमें कुल पकड़े गए हैं, जिसमें से एक सोनम भी है। इस केस में 3 राज्यों में रात भर रेड पड़ी है, अलग अलग जगहों से इनको पकड़ा गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि कहां से किसको हिरासत में लिया और किसका क्या कनेक्शन सोनम रघुवंशी से निकलता है। देखिए आप, सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से हिरासत में ली गई। बताया गया, दावा किया गया कि वो खुद उस ढाबे तक पहुंची थी। बदहवास सी फोन पर उसने अपने घर से भाई से बातचीत की। भाई ने पुलिस वाले को कॉल करवाया और पुलिस वाले के आने के बाद सोनम को हिरासत में लिया गया। इंदौर की रहने वाली सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी है। राजा रघुवंशी वही है जिनका बीते दिनों शिलोंग में कत्ल हो गया। राज कुशवाहा के संपर्क में सोनम आई थी, ऐसा बताया गया। अब नंबर 2, राज कुशवाहा जो आज गिरफ्तार हुआ उसको देखिए। इंदौर से गिरफ्तार हुआ, मूलतः बिहार का रहने वाला है। सोनम के यहाँ एक काम किया करता था। एक है विशाल चौहान, इंदौर से इसकी गिरफ्तारी हुई। ललितपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राज कुशवाहा का कांटेक्ट में आया हुआ एक व्यक्ति आकाश राजपूत इंदौर से पकड़ा गया। विशाल चौहान के साथ ही ललितपुर से आया। आनंद कुर्मी जो चौथा व्यक्ति था, सागर मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया। बीना का रहने वाला है, इंदौर में रह करके काम करता था। तो ये 5 मूल सस्पेक्ट हैं, जिनमें से एक सोनम है और सोनम के साथ इन सब का कनेक्शन है। अब सोनम पर सबसे बड़ा शक जो जाहिर कर रहा है परिवार और पुलिस का तो दावा है, ये क्यों है, जरा ये भी समझिए। सबसे पहली वजह सोनम पर शक क्यों है कि राजा की जानकारी रघुवंशी परिवार को उसने नहीं दी। दूसरी वजह है कि राजा की हत्या हो गई और सोनम को एक खरोंच भी नहीं आई। ये दूसरी वजह आप देख रहे हैं, कोई उसको खरोंच तक नहीं आई, वो पूरी तरह सकुशल रही। तीसरी वजह आप देखें कि शिलोंग से संदिग्ध तरीके से सोनम उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, जो कि 1100 किलोमीटर दूर है। चौथी जो सबसे बड़ी वजह दिखती है, वो गाजीपुर में गुपचुप तरीके से अपनी पहचान छिपाकर रहती रही, जबकि चीख चीख कर मीडिया उसके जो पति हैं उसके हत्या की, कत्ल की, उसके ढूंढवाए जाने की खबरें दिखाता रहा। पूरे एक पखवाड़े से ये सब चलता रहा। पांचवी वजह जो है, रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन इसके बाद भी सोनम ने कांटेक्ट करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। छठवीं वजह, मध्य प्रदेश और मेघालय की सरकारें परेशान रहीं, लेकिन सोनम उस पर भी चुप रही। मतलब इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाद सोनम का सामने नहीं आना, इस पर खामोश रहना, अपने पति की मृत्यु के समाचार के बाद भी, ये बड़ी बात है। अब सोनम की गिरफ्तारी और बेवफाई की खबर सोशल मीडिया पर, आप जानते हैं आज का मीडिया और वो भी सोशल मीडिया आग की तरह फैली। इसे लेकर मीम्स बने, पोस्ट बनी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सोनम को लेकर तरह तरह की बात की। 9 साल पुराना एक 10 रुपए का नोट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा। वो 10 रुपए का नोट आपको भी याद होगा, जिस पर लिखा होता था सोनम गुप्ता बेवफा है। बस अब इसमें सरनेम चेंज कर दिया और लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। देखिए, सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। इंटरनेट की दुनिया कभी कभी हकीकत से भी आगे निकल जाती है। साल 2016 का 10 रुपए का एक नोट सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड करने लगेगा, ये किसी ने न सोचा था। दरअसल उस नोट पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्या और सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी ने इस नोट को फिर सुर्खियों में ला दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे जमकर वायरल करा रहे हैं। एक से बढ़कर एक पोस्ट भी हो रही। नोट पर लिखी बात को सोनम रघुवंशी की बेवफाई से जोड़ा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, कुछ साल पहले एक नोट वायरल हुआ था जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन आज खबर आई है कि सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। एक बार फिर साबित हो गया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। 10 मई को 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाई। 23 मई को पति को मरवाकर खाई में फेंकवा दिया। अजब प्रेम की गजब कहानी। सोशल मीडिया की दुनिया में सोनम की बेवफाई से जुड़ी ऐसे हजारों पोस्ट इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। अगस्त 2016 में 10 रुपए के एक नोट पर पेन से लिखी गई ये लाइन जब पहली बार वायरल हुई थी, तब इसने सोनम गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बेवफाई का प्रतीक बना दिया था। माना गया था कि ये लाइनें
किसी दिल टूटने वाले व्यक्ति ने नोट पर लिखे होंगे, जिसने सोनम गुप्ता नाम की किसी महिला से इश्क किया हो। ज्यादातर लोगों ने इसे बस एक मजाक माना था, लेकिन राजा रघुवंशी हत्याकांड ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कब, कौन और किस वजह से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सोनम गुप्ता की याद आई सोनम रघुवंशी से। सोनम नाम को लेकर चर्चा चली, दिन भर इस पर खूब चर्चाएं हुई, बहस हुई और सबसे बड़ी चिंता कि आज का युवा शादी से और 2 कदम दूर हटता। इस खबर को देखकर जब वो नजर आया तो लगा कि वो नहीं चाहता कि अब वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को अपनाए, और ये वाकई हर परिवार के लिए फिक्र की बात है।